अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप मेरे लेक्चर डेली रहते होंगे। ये जो बच्चे कह रहे थे कि हमें नाउन के जो ऑल पार्ट्स है वो भेजे कि इन नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं और क्यों ये ज़्यादा यूज़ होता है। कि नाउन के जो पार्ट्स पहले आते थे वो हमारे पास बच्चे कह रहे हैं कभी जो है 5 आ जाते, कभी गाइड वगैरह में कभी 5 देते, कभी 3 आ जाते, कभी 4 आ जाते। जो फुल पार्ट्स है वो पूछना चाह रहे थे बार बार, तो इसलिए मैंने ये लिंक बनाया हुआ है। इसमें नाउन के हमारे पास ऑल पार्ट्स पाए जाते हैं और नाउन के जो है बाकी में जो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच की टाइप्स है वो भी सारा लिंक आया हुआ है आपके पास। जो ये आपका नाउन का पार्ट्स है ये टोटल जितना है मैंने उस सब का बनाया हुआ है और आप लोगों के सामने है जी। अब स्टार्ट करते हैं कि नाउन जो है हमारे पास कितने टाइप्स है और नाउन कहाँ यूज़ होता है और नाउन के कितने टाइप हमारे पास कितने कहाँ कहाँ पर काम करते हैं। स्टार्ट करते हैं। नाउन नाउन इज़ द वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ नाउन। ये सिंपल टेंसेस में हमारे पास इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है प्लेस है, पर्सन, थिंग्स, ये चीज़ें हमारे पास क्या कहलाते हैं सारे, ये नाउन की चीज़ें हैं जो कि हमारे पास एक सिंपल टेंसेस में भी आप यही चीज़ें इस्तेमाल करते होते हो। और नाउन का जो मेन चीज़ यही होता है कि नाउन हमारे पास हर चीज़ में इस्तेमाल आजकल हो रहा है। ये नहीं कि वो कॉमन में प्रॉपर में, नाउन हर चीज़ में ही यूज़ हो रहा है। बस सिर्फ उसकी पहचान करनी चाहिए। अगर टेंसेस में पूछा जाता है तो उसमें पहचान कैसे करेंगे और उसको कैसे हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास नाउन की टाइप्स होती है और नाउन किस तरह काम करता है आगे हम पढ़ते हैं। अब देखो नाउन का सबसे पहले जो टाइप है हमारे पास काइंड्स है, वो मैंने सारा अलहदा करके लिखे हुए हैं आपके लिए। जो काइंड्स ऑफ नाउन है वो टोटल हमारे पास कितने हैं और क्या क्या है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारे पास एक, और दूसरा है कंक्रीट, और इसके बाद है कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन एंड कंपाउंड नाउन। ये सारे हमारे पास टाइप है ऑफ नाउन के, ये काइंड्स है। और ये जो है किस तरह नाउन्स में काम करते हैं और किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल हमारे पास होते हैं, इन सब को मैंने आगे डिटेल पे ही बयान किया हुआ है आप लोगों के लिए, एक एक करके बयान किया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं हम एक एक को कैसे आया हुआ है और किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन था। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की मैंने डेफिनेशन एक अलहदा दी हुई है, आप लोगों के पास है ये डेफिनेशन अलहदा है और ये उसके पास वर्ड्स हैं। और वर्ड्स के अलावा मैंने वर्ड सेंटेंसेस भी दी हुई है आप लोग को, अलहदा अलहदा दी हुई है। ये देखो वर्ड सेंटेंस एग्जांपल सेंटेंसेस भी मैंने दी हुई है कि किस तरह ये इस्तेमाल होता है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या है, अ नाउन दैट नेम ऑन द आइडिया नॉट फिजिकली थिंग्स वी कैन नॉट टच एनीथिंग। यानी नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो है जिसको हम फिजिकली तौर पर टच भी नहीं कर सकते हैं और ना ही उन्हें यानी फ़िज़िकली तौर पर देख सकते हैं। जो कि हमारे पास जो है हम सिर्फ ये ख़यालात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एक माइंडली तौर पर इस्तेमाल होता है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास इसका मैंने वर्ड्स दिया हुआ एग्जांपल, आपसे यहाँ पहचान आ जाएगा। जिस तरह के कंक्रीट अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में यही फ़र्क है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो टच नहीं करता और कंक्रीट नाउन टच कर लेता है। और ये देखो यहाँ पे मैंने वाज़े बताया हुआ है कि अ नाउन दैट नेम आइडिया नॉट फिजिकली थिंग, जो कि फिजिकली नहीं टच होता हमारे उनसे। अब हमारे पास आते हैं इसके एग्जांपल में क्या है हमारे पास, होप, इंटरेस्ट, लव, पीस एंड सक्सेस एट्सेट्रा। ये हमारे पास किस चीज़ की है, ये हमारे पास पार्ट ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट नाउन की है। जो कि हमारे पास जो हम लफ्ज़ कह देते हैं लेकिन उसका हमारे साथ टचिंग होने का कोई कला नहीं होता। और दूसरा ये है कि ये टचिंग करने के बजाय और सिर्फ उम्मीद उस चीज़ से रख सकते हैं और कह सकते हैं। ये हमारे पास सारे क्या खिलाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद हमारे पास आता है एग्जांपल सेंटेंसेस। एग्जांपल सेंटेंसेस में हमारे पास किस तरह इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारे पास है लव इज़ अ नेचुरल पैशन। दूसरा, इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ द पीस। इस्लाम और नथिंग ऑफ सक्सीड द लाइक ऑफ सक्सेस। ये क्या है हमारे पास, ये सारे हमारे पास सेंटेंसेस ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। ये पहला ये लव है हमारे पास, दूसरा हमारे पास इस्लाम और दूसरा पर सक्सेस। कामयाबी हम सोच सकते हैं, बता सकते हैं। इस्लाम मज़हब है हमारा, जो कि इस्लाम हमको कह सकते हैं, जिसके टच नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास आता है लव। लव हमारे पास क्या है, ये भी एक नेचुरली तौर पर ही होता है, यानी एक माइंड में हम इसके बारे में सोच सकते हैं लेकिन इसको हम जो है टच नहीं कर सकते और नहीं लिख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसके बाद हमारे पास आता है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या है और किस तरह ये यूज़ होता है हमारे पास। कंक्रीट नाउन की जो डेफिनेशन है वो देखे, अ नाउन दैट अ नेम ऑफ फिजिकली थिंग्स वी कैन टच इजीली। ये क्या है, ये एक फिजिकली चीज़ है जिसको हम इजीली तौर पर टच कर सकते हैं हर चीज़ के साथ। इसको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन के जो एग्जांपल हमारे पास वर्ड्स एग्जांपल है वो क्या है, टेबल, फ्लोर,
फ़ैन, चेयर, बैग, डोर। इसके अलावा बहुत सारे क्लॉथ हो गए, शूज़ हो गए, जो चीज़ के साथ आपका हाथ लगता है दैट इज़ कॉल्ड आपका क्या है, कंक्रीट नाउन। और इसके बाद हमारे पास मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। देखिए हमारे पास है दे बॉट अ न्यू कार। न्यू कार क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है। और द मैन प्रिपेयर्ड इन द फ़ैन। फ़ैन के साथ बंदा जो है काम कर रहा है, वो उसको पूरा कर रहा है। जो फ़ैन है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास कंक्रीट है। ये फ़ैन हो गया, ये हमारे पास कार हो गए। इसके बाद ये आता है शी राइट अ पेन। तो पेन जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, कंक्रीट नाउन के हिस्से है। अब हमारे पास इसके बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है और किस तरह इसको हम इस्तेमाल करते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं। कॉमन नाउन अ नाउन दैट कॉमन पर्सन प्लेस थिंग्स। और जो हमारे पास कॉमन होता है, ये मोस्टली कॉमन जैसे नाउन हर सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, इसी तरह कॉमन भी हमारे मोस्टली हर एक सेंटेंस में ही पाया जाता है। कॉमन नाउन को जो हमारे पास है, सबसे पहले एग्जांपल, आप किसी चीज़ की भी खासियत रखें, चाहे वो चीज़ प्लेस हो, थिंग्स हो या पर्सन्स हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉमन। सिंपल चीज़ जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, सिटी, कंट्री, गेट, चेयर। इसके अलावा बुक्स, पेन, ये सब कुछ चीज़ें क्या है, एक हमारे पास कॉमन चीज़ें हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। इसके एग्जांपल पे आता है एवरीवन विजिटेड द सिटी। जो हमारे पास सिटी है, ये सब क्या है हमारे पास, सिटी। वी लव आवर कंट्री। कंट्री हमारे पास क्या है, कॉमन है। जो इसके बाद हमारे पास आता है ये बॉयज़, द बॉयज़ अटेंड द क्लास। बॉयज़ आ गए। इसके नदीम इज़ अ वीक स्टूडेंट्स इन द इंग्लिश। इंग्लिश और जो नदीम है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का जो मेन एग्जांपल है वो यही है कि कॉमन नाउन जो है वो सिंपली तौर पर इस्तेमाल हर सेंटेंसेस के अंदर हो जाता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, इसमें पहचान आप लोग को उम्मीद है कि वो होगी। अगर समझ नहीं आता तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताएं और मैं आपको जवाब दूँगी। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है और किस तरह इसको हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। कलेक्टिव नाउन हमारे पास यूज़ होता है नाउन दैट इंडिकेट अ ग्रुप आर द क्लास। यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रुप्स होना ज़रूरी है, या ग्रुप हो या वो क्लास हो। यानी क्लास में आप जानते होंगे कि बहुत से लोग होते हैं, ग्रुप में भी एक हो, दो हो, तीन हो, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ग्रुप। यानी एक के अलावा जो दो या तीन हमारे पास इकट्ठे होकर बैठते, ये क्या है, ग्रुप है। एनीवन थिंकिंग कैन बी यू कंबाइन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ये सब कुछ हमारे पास क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के जो वर्ड्स एग्जांपल है वो ये है, आर्मी ले लो, क्लास ले लो, प्लेयर ले लो, फुटबॉल का खेल ले लो, एनीवन थिंकिंग, आपकी डांसेस ले लो, और बहुत सारे लोग आप जो हमारे पास आते हैं वो क्या है हमारे पास, कलेक्टिव नाउन। एनीवन थिंकिंग कंबाइन टू और मोर पर्सन, थिंग्स, कुछ किसी चीज़ के भी जिक्र कर सकते हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। अब हमारे पास आता है वर्ड सेंटेंसेस। एग्जांपल जो मैंने दिया हुआ है, द क्लास इज़ अ गुड, क्लास है इसमें। आवर आर्मी इज़ अ स्ट्रांग, आर्मी हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, ये आर्मी और क्लास ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। माई बुक ऑन द टेबल, अच्छा माई बुक्स है, बुक्स का मीन यानी बहुत सारी किताबें, तो ये हमारे पास क्या आता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में चीज़ का जमा होना ज़रूरी है, दो या दो से ज़्यादा होना ज़रूरी है, वो क्या कहलाते हैं, हम कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है हमारे पास, अ नाउन इंडिकेट दैट स्पेसिफिक और स्पेशल नेम, प्लेस और थिंग्स इट बिगन अ कैपिटल लेटर। एक बात इसमें ये है कि हमारे पास चीज़ ख़ास होना चाहिए, यानी स्पेसिफिक होना चाहिए। जो यहाँ मैं निशान लगा रही हूँ, स्पेसिफिक का मतलब ये कि एक ख़ास चीज़ होना चाहिए, और दूसरा स्पेशल नेम, स्पेशल भी हमारे पास ख़ास से ही निकला हुआ है। आर प्लेस थिंग्स जो भी हो हमारे पास, वो सब हमारे पास क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के जो हमारे पास लेटर हमेशा होता है वो क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा कैपिटल में आता होता है, क्योंकि ये हमारे ख़ास चीज़ों का जिक्र करता है, तो ख़ास चीज़ें हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखी जाती हैं। अब इसके वर्ड्स जो है एग्जांपल पे आते हैं हम। अली अब एक ख़ास एक घर के लिए, उसके लिए इसको हेडलाइन किया, लाहौर, पाकिस्तान, अर्थ एटसेट्रा, इसके सारे बहुत सारे हैं हमारे पास। ये चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती हैं, ये चीज़ें सारे हमारे पास जो है आप लोग को स्पेसिफिक के थ्रू पर और स्पेशल के लिहाज से जब लगे कि ये चीज़ हमारे पास खासियत के थ्रू पर है, तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अब जिस तरह मैंने एग्जांपल ली हुई है, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारे लिए एक ख़ास है, जो कि आप लोग को पता है कि हमारा मुल्क है, हम इसमें रह रहे, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं,
प्रॉपर। प्रॉपर के जो हमारे पास यहाँ एग्जांपल को मैं हेडलाइन कर रही हूँ वर्ड सेंटेंसेस एग्जांपल सेंटेंसेस में देखो। पाकिस्तान और या दूसरा मुल्तान इज़ द सिटी ऑफ द सेनेट। ये मुल्तान जो है एक मशहूर भी है सिटी, और दूसरा इसमें क्या है, ये जो हमारे पास होता है ना मशहूर पुराने लोगों की मशहूरियात यहाँ पर ऐसे पड़े हुए, तो ये इस वजह से मशहूर है। दूसरा हमारे पास है लाहौर इज़ द हिस्टोरिकल सिटी, और दूसरा ये है कि लाहौर हमारे पास जो है पुराने लोगों की जो है तारीख़ पड़ी हुई है। तो ये जो है द अर्थ इज़ राउंड, जो ज़मीन है ये हमारे लिए ख़ास है। ये सब कुछ क्या है हमारे पास प्रॉपर का हिस्सा है। अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं काउंटेबल। काउंटेबल नाउन नाम से ही पहचाना जाता है कि इस चीज़ को काउंट किया जाए। काउंटेबल क्या है कि ना काउंट किया जाए, जो कि इजीली तौर पर पता चलता है हमारे पास। अ नाउन दैट इंडिकेट समथिंग दैट कैन बी अकाउंटेड। मैंने आपको सब बता दिया, कोई भी चीज़ जो भी हो हम उसी को इजीली तौर पर काउंटेड कर सकते हैं, चाहे वो अपने हाथ की उंगली को ना हो, जो हमारे पास काउंटेड हो सकते हैं हम उसे गिन सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं हमारे पास काउंटेड नाउन। और जो काउंटेड नाउन हमारे पास होता है इसमें एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, जैसे कि है 10 बुक्स है लेकिन के नहीं लिखा हुआ, 10 बुक्स, 5 चेयर, 3 बॉल्स ये के इसमें मैं लिख देती हूँ 3 बॉल्स और एटसेट्रा। ये सारे हमारे पास क्या कहलाता है, जो कि 10 बुक्स है, पहचान हो रही है कि हमारे पास जो है ये बुक्स ही है। 5 चेयर, 3 बॉल्स, ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास जो है गिनने के लिए सलाहियत रखते हैं, तो ये हमारे पास क्या है काउंटेबल है। आई रीड 5 बुक्स, एग्जांपल ऑफ सेंटेंसेस में देखें, आई रीड 5 बुक्स इन 1 मंथ। देखिए मैं पढ़ सकती हूँ 5 किताबें कितने महीनों में, 1 महीने में। दोनों चीज़ों का जिक्र किया हुआ है, दोनों का काउंटेड है पड़ा, 5 किताबें हैं और 1 महीना है, जो कि हमें पता है ये हमारे पास काउंटेड है कि वो 5 बुक पढ़ती है। तो ये सब कुछ क्या हमारे पास है, ये हमारे पास काउंटेड है। 5 पैरट फ्लाई ऑन द स्काई, 5 तोते जो है वो उड़ रहे हैं आसमान पर। ये सब कुछ क्या है, ये जो 5 पैरट है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है काउंटेबल। काउंटेबल नाउन जो है ये हमारे पास जो है नाउन में जो है इजीली तौर पर समझ आ ही जाता है कि ये हमारे पास जो है चीज़ को काउंटेड किया जा रहा है। अब ये क्या है अनकाउंटेबल, जो कि नाम से ही पहचाना जा रहा है कि अनकाउंटेबल क्या है हमारे पास। अनकाउंटेबल नाउन जो है हमारे पास इजीली तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। अनकाउंटेबल आप पहचान भी लोगे कि अनकाउंटेबल जो है हमारे पास अनकाउंटेड, जो चीज़ हम गिन नहीं सकते यानी ज़्यादा हो और उसे गिनना मुश्किल हो, तो ये सब कुछ क्या कहलाते हैं आपके पास अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि है अ नाउन दैट इंडिकेट समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड। मैंने आपसे कहा था कि साफ जो चीज़ आप जो है गिन नहीं सकते इजीली तौर पर, वो हमारे पास क्या कहलाता है अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के जो वर्ड्स एग्जांपल है वो हमारे पास है स्टार, साल्ट और राइस। अब देखो स्टार, सितारे आसमान पर इतने होते हैं कि जो गिनना कभी नहीं हुआ। साल्ट के छोटे छोटे कतरे जो कभी भी किसी से गिनती नहीं की जाती। राइस, और राइस के अलावा एक और एग्जांपल सबसे अच्छा है हेयर। आप लोगों के जो हेयर है ये भी गिने नहीं जाते, जो आप लोगों के सर के बाल होते हैं ना ये भी गिने नहीं जाते। ये हमारे पास अनकाउंटेबल का जो है हिस्सा है। अब इसके बाद हमारे पास आता है वर्ड्स एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंसेस में क्या आता है, द स्टार्स आर शाइनिंग ऑन द स्काई। सितारे जो है वो आसमान पर चमकती है और सितारे हैं गिनने नहीं जाते। जो हम यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है सितारे। अब दूसरा हमारे पीपल ज्वाइन द पार्टी। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो कि गिना नहीं जाता कि कितने लोग होंगे और कितने नहीं। ये सब कुछ क्या कहलाता है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन, जो कि हम गिन नहीं सकते इजीली तौर पर, इसको हम क्या कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। टेबल मैंने कुछ ऐसे बड़े बना के इसलिए दे दिया कि ये काफ़ी, अगर मैं एक एक करती तो काफ़ी बड़े स्लाइड्स बनते, ज़्यादा स्लाइड्स बनते, आप लोग भी थक जाते देख देख कर, इसलिए मैंने एक ही स्लाइड में बहुत सारे को दे दिए। अगर आप कहे तो फिर अगले नेक्स्ट स्लाइड तो मैं एक एक और करके दूंगी फिर आप लोगों को। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पर आता है, इसका 2 पार्ट रह गए हमारे पास। 2 पार्ट्स में हमारे पास क्या था, एक मटेरियल नाउन रह गया, एक कंपाउंड नाउन रह गया। सबसे पहले हम मटेरियल नाउन को पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन है क्या, मटेरियल नाउन आर द नेम ऑफ द रिफर टू अ मटेरियल आर सब्सटेंस फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड। यानी मटेरियल नाउन हमारे पास वो चीज़ है जो किसी चीज़ को दूसरी चीज़ बना लेती है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाती है, चाहे वो 2 मिल के एक चीज़ बनाओ जो भी हो, लेकिन एक न्यू चीज़ शेप में आता है हमारे पास, वो सब कुछ क्या कहलाता है हमारे पास मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन जो हमारे पास ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, जैसे कि आयरन। आयरन देखो इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। अब राइस आप देखो, जो चावल होते हैं
वो तो वैसे चावल ही होते हैं, लेकिन इसके पकाने में पानी लग जाता है और ये फिर कुछ और न्यू चीज़ बन जाता है। जैसे कि ये सिल्वर हो गया, कॉटन हो गई, ये गोल्ड हो गए। प्लास्टिक के देखो, प्लास्टिक से कितनी ज़्यादा चीज़ें बनती है, 1 से लेकर 2-3 चीज़ें बना लेती है। ये हमारे पास सब कुछ क्या है, ये हमारे पास मटेरियल नाउन है, जो कि हम इस चीज़ों को, एक चीज़ को न्यू चीज़ बना लेते हैं। यानी एक चाहे मिल के या 2 चीज़ें मिल के एक न्यू चीज़ बनाता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के जो हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंसेस है, उसमें देखिए शी कुक्ड राइस, उसने जो है चावल पकाए, लेकिन ये जो राइस है ये हमारे पास क्या है, मटेरियल नाउन है। और इसके बाद आता है ही बॉट अ गोल्ड। गोल्ड कैसे आया हुआ है उनके पास, ये जो हमारे पास गोल्ड है ना, ये सोना, ये इससे भी कोई और चीज़ बन सकता है, और इसलिए यू गिफ्टेड हर डायमंड। डायमंड भी हमारे पास क्या है, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलते हैं कंपाउंड नाउन पे। कंपाउंड नाउन क्या है और किस तरह इसको हम इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड 2 और मोर वर्ड्स विच ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ सिंगल नाउन। जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज जमा हो जाए और एक नाम हमें मिला के दे, वो क्या कहलाता है, कंपाउंड नाउन। यानी आपके पास 2 या 3 लफ्ज़ मिले, वर्ड्स मिले, और इससे एक सिंगल नाम आप दे, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का सबसे पहले ज़रिया हमारे पास 2, देखो टूथपेस्ट। टूथ एक अलग चीज़ है, पेस्ट एक अलग है। ये टूथ हमारे पास एक अलहदा है यहाँ पर, और पेस्ट अलहदा है। ये 2 लफ्ज़ मिले हुए हैं, इन्होंने एक लफ्ज़ को मिलाया हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन। सन इन ला, अगर सन को आप अलहदा करें तो ये बच्चा बनता है, इन के अलहदा करें ये मैं बनता है, ला को अलहदा करें तो ये कानून बनता है। इसलिए जो आपके पास होता है ना, तो ये हमारे पास कानून ये सारी चीज़ें अलहदा है, लेकिन अगर तीनों का एक लफ्ज़ बनाए सन इन ला, तो ये क्या बन जाता है, बांझा। बांझा यानी एक दूसरी चीज़ न्यू बन रहा है हमारे पास। इसकी तरह देखो पोस्ट ऑफिस। पोस्ट एक अलहदा चीज़ भी हमारे पास होती है, लेकिन यहाँ पर अगर पोस्ट ऑफिस आप कहे, दोनों मिलकर कहे, तो ये पोस्ट ऑफिस हमारे पास जो है एक अलहदा ऑफिस होता है, जो कि टीचर्स ऑफिस के स्टाफ में होता है। और पोस्ट अलहदा जगह को भी कहते हैं, या आप पोस्ट लगाते हो, पिक्चर को भी कह सकते हो। ऑफिस एक अलहदा होता है, लेकिन जब दोनों को मिलता है एक न्यू ऑफिस बनता है। ये हमारे पास सब क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड जो है वे 2 या 2 चीज़ों से मिलकर जो है एक न्यू चीज़ सिंगल बनाना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के जो सेंटेंसेस एग्जांपल है, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है आई यूज़ द टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का मैंने बता दिया कि ये हमारे पास 2 वर्ड्स हैं। फिर मैं ही इज़ यूअर सन इन ला। सन इन ला भी हमारे पास 3 लफ्ज़ मिले हुए हैं। दे वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, क्या वो पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस चले गए। यानी ये भी 2 लफ्ज़ मिलकर, जो आपको मैंने बता दिया है, मिलकर एक न्यू अल्फाज बनाया हुआ है इसने। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जो है ये मोस्टली जो है गाइडों में दिया नहीं जाता आप लोगों को, लेकिन यहाँ ये है नाउन का पार्ट ही है आप लोगों के लिए। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और मेरे जो है सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर ले, और साथ में अगर कुछ भी समझ ना आए तो यू और कमेंट में ज़रूर पूछना, और उम्मीद है कि मैं आप लोग को वापस जवाब ज़रूर दूँगी, और आप लोगों ने मेरा काम जो है आगे ज़रूर करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।